बेसन, चावल, पूड़ी, फुलकियां जो बनती वो सारी सामग्री बनी और बैठ करके सास बहू सबसे पहले दोनों बैठ गई। और सबसे पहले आज बहू थी, सास को खिलाने लगी, मम्मी ले तुम पहले खाए ले 5 कौर। हाँ काय संभाल ले तुम्हारी बड़ी बूढ़ी घर में। उसके बाद सास को खिलाने के बाद खुद भोजन खाया। दोनों ने खाना पीना खाने के बाद और वहीं पर सो जाते। तो बड़ा मोफारो डगरिया सास बहू दोनों सो जाती हैं। सास बहू दोनों सो गई और सोते सोते धीरे 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 सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो एकदम फौजन सी उठी, उनकी आंख खुल गई। उन्होंने कि लिया घर को काम धंधो कर ले, मम्मी को ना उठाइए। जो अपने घर का जो काम काज था, हाँ घर आंगन को झाड़ा बुहारा और उसके बाद तब तक सास की भी आंख खुल जाती है। वहाँ पे रखो और इधर वो रखो, बड़ी खुश हैं क्योंकि करवा चौथ का सवेरा है। आज बहू अपना काम कर रही है, बर्तन उठाए को रख रही, इधर को सामान उधर कर रही है अपनी, हाँ उड़ान झार कर रही है। और तब तक सास उठी और सास जैसे ही जगी तैसे ही दौड़ के जाए कि सास को नमन करो। हाँ नमन करो, नमस्ते करी, उन्हें आशीर्वाद दो। ठीक है बेटिया मौज करें, जाओ लंबी उम्र हो हमारी बहू की। हाँ और इसी श्रृंखला में परम श्रद्धे लल्लन भाई 100 रुपए धमदान करते हैं बना माई से। लल्लन भाई कठेरिया जी बना माई से 100 रुपए देते हैं। भगवान तथागत की दया कृपा बनी रहे। भाइयों इधर तब तक एक डाकिया, तब तक एक डाकिया है, पोस्टमैन। अरे पाई समय के बीच में एक डाकिया सास बहू अपने घर पे बैठी है, बहू काम काज कर रही है, सास अपना बैठी हुई है। तब तक डाकिया ने आवाज लगाई। है कोई द्वार पर? अरे ये चिट्ठी आई है आपकी। हेलो हेलो हेलो, घर में कोई है?
ये फौजी की चिट्ठी आई है, कान में आवाज पड़ी है। सास कहने लगी बहू देखो हमें आवाज मालूम पड़ रहा, द्वार पे कोई सास उठी और जा करके किवाड़ों को खोला। कहिए भैया। अरे आपका बेटा फौज में है? हाँ हाँ हमारा बेटा फौज में है। आपके बेटे की ये चिट्ठी आई है, इसको ले लो। अच्छा 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 अच्छा, कैसी चिट्ठी? चलो हम हमारी बहू पढ़ी लिखी है, वो खुद पढ़ लेगी। आज चिट्ठी लेकर के चली है और बहू को आवाज देती है, बहू लो ये बेटा की चिट्ठी आई है फौज से, ले। और मेरे भाइयों बहू को जैसे चिट्ठी दी है उसने वो पत्र को सीने से लगाया। हमारे फौजी की चिट्ठी है, बार बार चूमती है, सीने से लगाती है, हाय मेरी फौजी की चिट्ठी है। और मेरे बंधुओं, और जैसे ही माता बहनों देख लेना अब आपके समझ वो सीन आने वाला है इस करवा चौथ से क्या हुआ। और जैसे ही उसने सही दोई बाबू मैया
ऐसी चिट्ठी में देखा है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, फौजी शहीद हो चुका है, अब दुनिया में नहीं है। और मेरी माताओं बहनों, उधर फौजी की लैस को लेकर के इधर मैया बहनें रो रही, तब तक फौजी की लैस को लेकर के वो फौज से फौजी आ जाते हैं दरवाजे पे। मेरे भाइयों, जिस किसी के ऊपर ऐसा दृश्य और जिसके ऊपर बीती होगी वही जानता। क्या दुख जाने दुखिया, क्या दुखिया की माए। आवाज रोने की सुनी तो पास पड़ोसन की सहेलियां सभी आ जाती है, समझाने के लगी। और इधर जैसे ही लैस दरवाजे पे आई, एकदम सांस वो पछाड़े खा करके लैस पे बुरी तरीके से और रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाय पिया, हाय बेटा, हाय बेटा, क्या करे बेटा। मैया रोने लगी, बेटा मेरे। फौजी, फौजी ने कहा कि खोलो बेटा, तू हमसे वादा करके गया था बेटा, भैया मैं जल्दी लौट करके आऊंगा बेटा, ये तूने क्या किया बेटा। बचना तू कहाँ गया बेटा।
भाइयों, आज सास और बहू दोनों की दुनिया लुट गई। पति खत्म हो गया भोजन का। आज उस बूढ़ी मैया का बेटा चला गया, जिसके ऊपर बीतती है वही मेरे माता बहनों भाइयों वही दुख जानता है। आज रो रही है कि मैंने बड़ी मुसीबत से बेटे को पाला था। हमारे पति बहुत पहले से दुनिया छोड़ करके चले गए थे। पढ़ा लिखा के मैंने अपने बेटे को फौजी बनाया था, मेरे जीवन का सहारा था। आज वो पत्नी भी बुरी तरीके से रो रही है कि मेरा दुनिया में अब कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। हमसे वादा करके गए थे कि मैं लौट करके आऊंगी, आएंगे और तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या करूं, रो करके कहने लगी है स्वामी अब मैं क्या करूं, तुम्हें कहाँ ढूंढूं। धरती से गगन तक ढूंढूंगी, वो पत्नी रोने लगी। धरती से गगन तक ढूंढूंगी, मेरे पिया के ये तो फौजी की लैस पर इधर गांव पड़ोस वालों ने समझाया। बहुत सी हमारी बहनाएं आ जाती हैं, भैया लोगों ने आकर के समझाया कि आप पागल मत बन जाओ, इतने दिन का तुम्हारा फौजी का साथ था बिटिया, कोई बात नहीं है, हिम्मत बांधो। और अब फौजी की लहस खराब हो जाएगी, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हो जाने दो। और समझा बुझा करके और आज इनकी डेड बॉडी को फौजी लेकर के ये कपड़े देते हैं कि लीजिए ये आपके फौजी के कपड़े हैं, याद करके रखना और इनको संभाल करके रखना, इनको अपने घर पे, ये आपकी निशानी है आपके फौजी की। मेरे भाइयों, ऐसा दुख किसी के ऊपर न पड़े माता बहनों, ये दुख बहुत है। वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख है चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक अरनार। चार दुख बहुत बड़े होते हैं, भूमि का हरण, भैया का मरण,
अभी लाश जाकर के देखिए शमशान में सलामी देकर के फौजी किस प्रकार से अंतिम संस्कार करेंगे। लाश को पकड़ करके और फिर वो कहने लगी हमारे फौजी को कहां ले जा रहे हो। माता बहनें समझाने लगी बिटिया पागल मत हो जाओ, हिम्मत बांधो बेटा, क्या करोगे अब। ये दिन आपके लिए देखने के लिए था, इतने दिन का तुम्हारा साथ था, जाने दो मेरी बेटी, जाने दो, अपने फौजी की अंतिम संस्कार होने दो। आज समझाया गांव वालों ने, माताओं बहनों ने बेटियों को और लैस को जाने दिया। कहने लगी जाने दो बेटा, जाने दो, इतने दिन का तुम्हारा साथ था। मेरे भाइयों, आज माँ और बेटी सास बहू मतलब दोनों रो रही हैं याद करके। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। फौज रोने लगी मेरा जीवन साथी चला गया, अब मैं क्या करूं। आज कहने लगी मैया तुमने तो कहा था कि करवा चौथ का व्रत रख ले बेटी, करवा चौथ से तेरे पति की उम्र बढ़ेगी। यही मेरे पति की उम्र बढ़ी है क्या मैया, मेरे पति की यही उम्र बढ़ी है, पति का दोबारा मैंने मुंह नहीं देख पाया। माँ मैं पहले ही कह रही थी ये ढोंग है, ये पाखंड, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। आज माँ बहनों ने समझाया कि बेटी चुप हो जा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर रखिए चारी। वो माताएं बहनें उन बेटियों की और सास की आंसू पहुंचती हैं, समझाती हैं कि बेटी चुप हो जा, और लिवा करके इनको आज उसके घर में ले जाती हैं। जो उसका घर था अंदर ले गई ही बैठा अंदर लिवा जाती हैं महलों के अंदर कि चलो बेटी चुप हो जाओ, अपने मन को समझाइए। देखिए माताओं बहनों, आज उस फौजी की लैस को अंतिम सलामी देते हैं फौजी लोग और अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपको मैंने बताया था माताओं बहनों, ये ढोंग और पाखंड की झांकी आपके समक्ष करवा चौथ की झांकी पेश की गई। इससे आपको क्या मिला? जो भी विरत रहती है माताएं बहनें समझ नहीं पाती हैं, उसमें जो भोजन बनाया जाता है वो एक अशुभ होता है, जिसे लोग आपने देखा था नवमी के दिन हमारे बौद्ध राजा थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग से बताए जाते हैं कि वो ब्राह्मण थे। नवमी के दिन उनको बताते हैं कि दशहरा को रावण का वध किया गया था। मंदोदरी विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद दशमी के बाद एकादशी आती है। इक्वार की बता रहे बात, एकादशी, द्वादशी, 13, 14 पूनो 5 दिन उधर है, और फिर कार्तिक में परवा, रोज, तीज और चौथ 4 दिन इधर है। 9 दिन में 9 बार बनते थे, और 9 बार की प्रतिक्रिया वो होती है जिनको हम आप शुद्ध बोलते हैं। तो वही भोजन बनता है, बेसन बनता है, कड़ी बनती है, फुलकियां बनती, पूरी बनती, पुआ बनते हैं। उन्हीं से जब विधवा हुई थी मंदोदरी तो बताया गया है कि 9 बार बने थे 9 दिन में। वो 9 बार जिनको बताते हम लोग कहते हैं नहीं कि बाल बनते हैं, वो 9 बार बने थे। और 9 बार बनने के उसी दिन मंदोदरी विधवा हुई थी, नए वस्त्र मंगाए गए थे, विधवा के वस्त्र जो होते वो मंगाए गए थे। और वही हमारे लिए, क्यों माने तुम्हारी